हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बुक वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू के हिसाब से हम अंदाज़ लगाएंगे कि अगले 10 साल में किसी भी काउंटर का क्या प्राइस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पिडीलाइट इंडस्ट्रीज़ लिया है क्योंकि ये बहुत ही सस्टेनेबल कंपनी है एंड इसका फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड एक डिसेंट इसका अपसाइड मूवमेंट आप देख सकते हैं पिछले कई सालों के। ये 1 ईयर है, 5 ईयर्स का अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कंसिस्टेंसी है, अपसाइड मूवमेंट इसका कंटिन्यू रहता है। इसीलिए पिडीलाइट इंडस्ट्रीज़ मैंने सेलेक्ट किया है। आपको screener.in पे जाना है, पिडीलाइट इंडस्ट्रीज़ पे क्लिक करना है एंड एक्सपोर्ट टू एक्सेल कीजिए। उसके बाद एक फ़ाइल डाउनलोड होगी जिसमें कि ये सारा डेटा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टर रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कस्टमाइजेशन और डेटा शीट। आपको जाना है बैलेंस शीट में और रिजर्व्स के बाद यहाँ पे कुछ कॉलम्स, कुछ रोज़ ऐड कर लीजिए। जो रिजर्व्स है उसको आपको डिवाइड करना है शेयर कैपिटल से। यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है 50.77 है और इसका फेस वैल्यू 1 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 50 करोड़ 77 लैक्स है। पर शेयर उसका बुक वैल्यू 25.01 इन द ईयर मार्च 2012। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मार्च 21 का अगर आप देखेंगे 109.05 एंड यहाँ पे आप बुक वैल्यू देख सकते हैं 110। ये यहाँ पे मैच हो गया है। अब आपको इसका फ्यूचर वैल्यू अगर निकालना है तो पहले तो आपको दोनों 2012 और 13 के बीच का डिफरेंस निकालना होगा जो कि 6.21 है। फिर 6.21 को प्रीवियस ईयर 2012 के बुक वैल्यू से डिवाइड कीजिए तो ये आपको परसेंटेज मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज ग्रो हुआ है 2012 से 2013 के बीच में। यही चीज़ आप पूरा यहाँ पे पेस्ट कर रही है एंड आपको यहाँ पे सारे परसेंटेज मिल जाएंगे। 25%, 19%, 17%, 4% भी हुआ है, 16, फिर 7% तक भी आया, फिर 26। हम इसका ले लेते हैं एवरेज। एवरेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे 18% के पास इसका एवरेज आ रहा है। करंट रिजर्व्स एंड सरप्लस 5542 है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब 2022 का अगर हमको बुक वैल्यू चाहिए तो क्या होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 18% से। अब 18% मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स देखेंगे तो 18% एवरेज आ रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिया है और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। 2022 में रिजर्व्स एंड सरप्लस 6539 के पास होना चाहिए एक्सपेक्टेड। इसी हिसाब से मैं इसे 10 साल के ड्यूरेशन के लिए लेता हूँ। 2031 में क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए उसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। इसे मैं ड्रॉप कर देता हूँ नीचे तक। ये 10 साल हो गए। यहाँ पे काउंट आप देख सकते हैं 10, 2022 से 2031 पे। 29,000 करोड़ का रिजर्व्स होना चाहिए और अगर मैं 29,000 को करंट इक्विटी से डिवाइड करता हूँ तो इसका बुक वैल्यू बन जाता है 570, यानी कि 10 साल बाद पिडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का बुक वैल्यू 570 रुपये पर शेयर हो सकता है अगर इसी ट्रेंड से हम चले। 18% का एवरेज अगर देता है तो 570 रुपये का इसका बुक वैल्यू होगा। अब बुक वैल्यू के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि करंट प्राइस और करंट बुक वैल्यू 20 टाइम्स है, यानी बुक वैल्यू से प्राइस 20 टाइम्स ज़्यादा है। बुक वैल्यू 110 है और करंट प्राइस 2200 रुपये है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 20.45 आएगा। तो मैं 20 एज्यूम कर रहा हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 20 से। आफ्टर 10 ईयर्स 2031 में स्टॉक प्राइस होना चाहिए 11,415 के आसपास, यानी 11,000 के ऊपर अगर कंसिस्टेंट ऐसा ही परफॉर्मेंस ये कंपनी देती है तो। अगर 10 साल का रिटर्न्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं करंट प्राइस से, इसे आप डिवाइड कर लीजिए, इसे आप माइनस कीजिए पहले करंट प्राइस से 2248। टोटल रिटर्न्स आपको मिलेगा 9167। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे करंट प्राइस से तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। 408%
फॉर 10 ईयर्स। ईयरली अगर आप इसे करेंगे तो 40% के आसपास ईयरली रिटर्न मिलेगा, जो कि म्यूचुअल फंड्स और एफडी से काफ़ी बेहतर है। एंड पिडीलाइट का आप कंसिस्टेंसी भी देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया है। सो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं। 10 साल में 400% का रिटर्न यहाँ से दे सकता है। अगर आप 2200 रुपये आज डालते हैं तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू 11,000 के आसपास हो सकती है पिडीलाइट इंडस्ट्रीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके किसी भी स्टॉक का एक फ्यूचर एज्यूम्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअल ऐसा होगा ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट एक एस्टिमेटेड अगर आप बात करें किसी भी स्टॉक पे, अगर आप करेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए और उसका आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आपको एक अंदाज़ ज़रूर मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए एंड होल्ड कीजिए। काफ़ी सिंपल तरीका है, एक बार ट्राई कीजिए, ज़रूर आपको पसंद आएगा। एंड इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अगर आप रिटर्न देखेंगे यहाँ पे, सो हर साल इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। कभी कभी 25% का भी मुनाफा हुआ है, रिजर्व्स बढ़ी है 25% से, कभी 32% से भी बढ़ी है। सो ऑन एन एवरेज 18% आ रहा है। सो 18% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 11,000 के आसपास का शेयर प्राइस होना चाहिए पिडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का आफ्टर 10 ईयर्स। Thanks for watching this video. Please do subscribe for regular updates.